हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की जो चैप्टर हमारी हो चुकी थी, चैप्टर नंबर 11, जो थी हमारी क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल। उसके बाद में जो आपकी चैप्टर आती है उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आपकी ये है चैप्टर नंबर कौन सी 12 और अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक ये है चैप्टर नंबर 13। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 13 चैप्टर निकाल लीजिए और आपकी न्यू बुक है तो चैप्टर नंबर 12 निकाल लीजिए। तो चैप्टर ये नई बुक और पुरानी बुक मतलब आपका इसमें क्या है, जो पहले थी उसमें आपका कुछ चैप्टर आपके कट हुए, तो 13 चैप्टर और ये 12 चैप्टर। ओके, तो अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पहले की जितनी क्लासेस हो चुकी है और जो अब क्लासेस होगी और आपके एग्जाम बिल्कुल पास है तो जल्दी से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि आपको आपकी जितनी भी क्लासेस है वो मिल जाएगी और आपको रिकमेंड होती रहेगी। ठीक है, हाँ जी। तो चैप्टर 12 नाम देखते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया मतलब आपका इसमें सरफेस एरिया, किसी भी चीज का सरफेस एरिया, तो यहाँ 3D शेप में चलेंगे। और 3D शेप में कौन कौन से शेप है आपको डिस्कस करने आपको, तो देखो ध्यान से। क्यूब करना है, क्यूबॉइड करना है, आपका हेमिस्फेयर करना है, स्फेयर करना है और सिलेंडर करना है, कौन करना है। इन चीजों के बारे में आपने डिस्कस बहुत अच्छे से करना होगा और इनके फॉर्मूलाज आपने बहुत अच्छे से याद होने भी चाहिए। लास्ट ईयर जो था वो फ्रस्टम था और फ्रस्टम बिल्कुल किसकी तरह होता है, फ्रस्टम लाइक ए शेप बाल्टी। कैसी बाल्टी? जो लोहे की बाल्टी आपकी होती है वैसा क्या होता है आपका फ्रस्टम। ओके, तो फ्रस्टम तो इस साल है नहीं, लेकिन हमारे जो है उनको अच्छे से देखेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बिना कोई समय खर्च किए। ओके, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, मैं आपको शेप्स के बारे में बताता हूं। अब देखो ध्यान से, एरिया और वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम में क्या करना है आपको, जब यूनिट किसी भी चीज का आपको एरिया चाहिए तो यूनिट उसकी क्या होगी, स्क्वायर रूट। यानी कि अगर किसी डेटा दिया है और एरिया बोले जाए तो उसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में आएगी। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब 3D शेप, किसी भी चीज को होल्डिंग कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और जो आपका वहां पर आपको घेर के बैठे हो, दैट इज अ एरिया। और सरफेस मतलब जो भी आपकी सरफेस है, सिलेंड्रिकल है, आपकी कॉनिकल है, तो वो अलग अलग सरफेस है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूला लिखना। और पहला फॉर्मूला क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। अब क्यूबॉइड का शेप कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। क्यूबॉइड के पापा का नाम क्या है, रेक्टेंगल। क्या नाम है उनके पापा का नाम, रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड के पापा का नाम क्या है, रेक्टेंगल। तो देखो जी, ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रीथ हो जाएगी और ये आपकी हाइट हो जाएगी। ओके, तो देखिएगा इसका क्या निकालेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया बोलो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है। तो तीन चीजें होती है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, देखो वॉल्यूम। अब हमारा जो वॉल्यूम है या फिर किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बेस एरिया। मतलब बेस, पापा का नाम क्या, रेक्टेंगल। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बनता कैसे है, तो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो बेस एरिया मतलब बेस मतलब किससे बना है, तो रेक्टेंगल से बना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी इंटू हाइट दी हुई है तो ये h। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ओके, सेकेंड है आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बोलो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा,
सभी सरफेस, कितनी सरफेस है यहाँ पर आपकी 6, क्योंकि यहाँ पर क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, तो 6 हर एक फेस का एरिया निकाल दो, L इंटू बी, B इंटू एच और H इंटू L। ओके, अब लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, चारों दीवारें, यानी कि आपका नीचे की और ऊपर की छत डली नहीं है, मतलब खोखला है, यानी कि कोई शेप है जो कि आपकी चारों बॉक्सेस हैं, जस्ट लाइक मिठाई का डिब्बा। मिठाई के डिब्बे को तोड़ने के बाद नीचे का और ऊपर का तो खाली होता ही, तो आपकी चारों कोने दिखेंगे आपको, है ना। तो वो क्या होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा 2L प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ओके, मतलब ये हो गए आपके क्या, सर वॉल्यूम एरिया और ये लेटरल सरफेस एरिया। ओके, अब यहां पर आपके एक और नई चीज, दो नई चीज में आप, अगर मैं बोलूं कि भैया मेरा एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज है, मतलब मिठाई का डिब्बा जो होता है वो आपका एक साइड से ओपन होता है, नीचे तो आप मिठाई रखते हो तो वो तो पैक हो गई से, नॉर्मल सी बात है। तो जब एक साइड ओपन हो तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया में मैं क्या ऐड कर दूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर टोटल सरफेस एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर बेस एरिया, या फिर बेस एरिया बोलो या एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलो, बात एक ही है, क्योंकि रेक्टेंगल क्यूबॉइड के पापा का नाम क्या, रेक्टेंगल, तो बेस एरिया किसका है, रेक्टेंगल का। तो लिखेंगे इफ वन साइड is open of box, then तो क्या हो जाएगा एरिया 2L प्लस बी मल्टीप्लाई H प्लस L इंटू बी, या बेस एरिया L इंटू बी, ठीक है। बेस एरिया बोलो या फिर L इंटू बी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब ये तो हो गई बात, ठीक है। अब आ जाओ आप एक और चीज, अगर क्यूबॉइड में जैसे कि कोई रूम है, रूम में सबसे लॉन्गेस्ट साइड बोला जाए, तो लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या होता है, डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आ जाओ देखो ध्यान से, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2, अरे नहीं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, रूट एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज अ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ओके, हाँ जी, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, इसको लिख दो, और ये क्वेश्चन आपका, ये जो आपके फॉर्मूला है किसके, क्यूबॉइड के, खत्म। क्यूबॉइड के ये फॉर्मूला है और आपको यही याद रखने हैं, और फॉर्मूला ज्यादा होंगे इस चैप्टर में, आपको मैं फिर कहूंगा आप मेरे साथ साथ विजुलाइज कर लो, मतलब देखने का प्रयास करो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं जैसे ही बोलूं क्यूबॉइड, तो आप जहां बैठे हो, जिस रूम में पढ़ रहे हो, दैट इज अ क्यूबॉइड। जैसे मैं बोलूं क्यूब, तो जिस लूडो किंग में आप खेलते हो, दैट इज अ क्यूब। मैं बोलूं कौन, तो आपको बर्थडे की जो टोपी होती है वो क्लिक कर जानी चाहिए, दैट इज अ कौन। मैं बोलूं सिलेंडर, तो आप जिस पेन से लिख रहे हो, जिस घर में जो आपके गैस का सिलेंडर होता है, वो जो पानी का गिलास है, वो आप बोलोगे भैया ये तो ऊपर से ओपन है नीचे से पैक है। अरे दादा, सिलेंडर की शेप बात कर रहा हूं मैं, बोतल जो आपके टेबल पे रखी हुई है, दैट इज अ सिलेंडर। हेमिस्फीयर में बोलूं तो कटोरा, जो जिसमें कि आप खाना या सब्जी लेके आते हो, दैट इज अ कटोरा। मैं बोलूं स्फीयर, दैट इज अ बॉल। फुटबॉल हुई, बास्केटबॉल, अब बोलोगे बॉल कौन सी, मैं तो क्रिकेट की बॉल खेलता हूं। अरे भैया तो कोई सी बॉल से खेल, बस बॉल होनी चाहिए, भले वो प्लास्टिक की क्यों ना हो, ठीक है, दैट इज अ स्फीयर। ओके, तो ये जैसे जैसे आप सोचेंगे और आप इस चीज को फील करेंगे, तो आपको क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूब हो गया, अब आप क्यूबॉइड हो गया, अब आपका आता है क्यूब, उसमें भी ये चीजें होगी। मैं वापस क्या करूंगा, डेटा मिटाऊंगा, ठीक है। हाँ जी, मिटा दें इसको, हाँ जी, चलो जी। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ,
मेरे को क्या क्या मिटाना है, देखो फॉर्मूला मिटेंगे सबसे पहली बात, ये फॉर्मूला मिटेंगे, हाँ ये भी मिट जाएगा, ठीक है, ये डेटा मिट जाएगा। देखो एक ही चीज को अपन लर्न कर सकते हैं, ठीक है, हाँ जी ये भी मिट जाएगा और ये भी मिट जाएगा। चलो ये क्यूब का हो गया, क्यूबॉइड का हो गया क्यूब, क्या हो गया क्यूब, ठीक है। क्यूब के पापा का नाम क्या है, तो क्यूब के पापा का नाम है, क्या है क्यूब के पापा का नाम, स्क्वायर, क्यूब के पापा का नाम स्क्वायर है, ठीक है। तो ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेस एरिया, बेस मतलब पापा का नाम क्या, स्क्वायर, तो एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड, स्क्वायर का एरिया तो यही होता है। अब देखो हाइट के जगह पे क्या है आपकी साइड, तो यहां पर भी लिख देंगे साइड, तो ये हो जाएगा साइड क्यूब। अब बोस से बोलेंगे साइड की जगह में तो ए मानू, तो ए भी मान सकते हो, ए क्यूब भी लिख सकते हो, नो इशू, नो इशू। तो इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं स्लैश डाल के ए क्यूब, ठीक है, हाँ जी दिख रहा है जी, हाँ जी। अब देखो ये तो हो गई यहां की बात, हाँ अब देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस है मतलब 6 के 6 डिब्बे, तो देखो 6, ठीक है। अब एक इसके पापा का नाम क्या, स्क्वायर, तो 6 फेस है, ठीक है, और क्या करेंगे ए स्क्वायर लिखो या फिर 6 साइड स्क्वायर लिखो, बात एक ही है, ओके, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 डब्बे, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एल मत समझ जाना भैया, साइड के दो नहीं तो साइड स्क्वायर या फिर 4a स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी। अब वन साइड इज ओपन ऑफ क्यूब, देन एरिया क्या हो जाएगा, तो देखो 5 साइड आएगी नहीं आएगी, देखो एक ओपन करके 6 है, 6 में से अगर एक हटा दूं तो क्या आ जाएगा 5 साइड स्क्वायर। अब बोलोगे भैया 1 2 3, अरे भैया या तो ये कहो या फिर ये कहो, उसी प्रकार ये कहो या फिर ये कहो, बात एक ही है, बस वो जैसे आप समझ जाओ वैसे आपके सही है, ओके। अब इसका भी डायगोनल होगा और इसका डायगोनल क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इधर भी इधर भी इधर भी 3 साइड है कि नहीं, तो देखो ध्यान से इसका क्या हो जाएगा, √3 इंटू साइड या फिर √3a, ठीक है। ये बोलो डायगोनल या फिर ये बोलो, बात एक ही, ए मतलब क्या है यहां पर साइड, यहां लिख देता हूं वेयर a इज इक्वल्स टू साइड, जिससे कि आपको ये डाउट, ये क्वेरी खत्म हो जाए, ओके, हाँ जी। तो ये जब ऐसे नोट्स बनाओगे और ऐसे जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो इतना देखो आप ध्यान से, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्यूब है, ठीक है, हाँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है भैया। आ गया आपका क्यूब, हो गया क्यूबॉइड। अब आती है बारी किसकी, सिलेंडर, किसकी आती है अब, सिलेंडर देखेंगे, कौन देखेंगे, स्फीयर देखेंगे, हेमिस्फीयर देखेंगे, और भी कोई चीज होगी तो वो भी देख लेंगे, है ना, हाँ जी। हालांकि इस वाले जो आपके हिस्सा, जो आपके चैप्टर है उसमें आपके ज्यादा नहीं है, ये जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम के भी आपके चलते आएंगे, लेकिन हमारे इतना है नहीं तो हम इतना देखेंगे नहीं, ठीक है। क्यूब के बाद आती है बारी सिलेंडर की, ओके। नंबरिंग आप करते रहना और मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, हाँ जी। अब पूरा मिटाएंगे, पूरा ही मिटा देंगे, ठीक है, ओके जी, मिटा दें, हाँ जी, ओके ओके जी, हाँ जी। चलो नेक्स्ट, चलो जी चलो। क्वेश्चन जब करेंगे तब आप बिल्कुल चिल होकर आराम से बैठना और फिर क्वेश्चन को
करेंगे। और क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूँ, देखो आप जितना हो सके पेशेंस रखना, उचकने मत लग जाना, ओ मेरे तो समझ नहीं आ रहा, मेरे ये तो क्या ही क्वेश्चन आ गया ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हाँ जी, देखो थर्ड नंबर है सिलेंडर। सिलेंडर मतलब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसी कैविटी होती है, ठीक है। देखो ये है आपकी हाइट, ये है आपकी रेडियस। हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे एच से, रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, ओके। हाँ जी, अब सिलेंडर में और तो कुछ होता नहीं है, तो सबसे पहली बात वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब इसमें सिलेंडर के पापा का नाम क्या, तो सिलेंडर के पापा का नाम है सर्कल। क्या नाम है, सर्कल। अब आप बोलोगे सर्कल इसके पापा कैसे हो गए। सर्कल मतलब जैसे आप वो जो योयो लाते हो, तो उसमें अगर योयो को चिपका दो तो जो देखोगे सर्कुलर दिखेगा दिखा, लेकिन जब खींचते हो तो सिलेंडर बनता नहीं बनता, बनता या नहीं बनता, बिल्कुल इजी है। देखो ध्यान से, अगर आप किसी भी शेप को ऊपर खींचते हो तो वो आपका एक हाइट बन जाती है उसकी। अगर मैं किसी सर्किल को अगर एक्सपैंड करूंगा या फिर मेल्ट करके खींचूंगा तो सर्कुलर रिंग बनने की बनेगी, ठीक। या फिर आप जब फूक मारते हो तो आपको एक सर्कुलर शेप जो रिंग जैसा दिखता है, तो दैट इज अ रिंग। तो ये क्या है आपका, सिलेंडर के पापा का नाम क्या है, तो सॉरी, सिलेंडर के पापा का नाम है सर्किल। क्या नाम है, सर्किल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वही कॉन्सेप्ट, तो बेस एरिया, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। देखो बेस एरिया मतलब इसके पापा का नाम क्या है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट मतलब ये एच, ठीक है। तो वॉल्यूम क्लियर, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है, या फिर टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है ध्यान से देखिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब देखो ये भी सर्कल ये भी सर्कल, तो कितने सर्कल, दो। तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये आपकी हाइट है और इसकी सर्कमफेरेंस है, तो देखो क्या जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर, ठीक है। और इसमें हाइट तो इंक्लूड है इसी, तो एच, ठीक है। तो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, या तो ये लिखो या फिर कॉमन लेके सॉल्व करो, 2 पाई आर, आर प्लस एच, ठीक है। आगे बढ़ो, लेटरल बोलो या कर्व बोलो, कर्व क्यों, क्योंकि कर्व शेप है आपके, गोल शेप है आपका ना, तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड बोलो या सी एस ए बोलो, ठीक है। इसको भी टी ए से बोल सकते हैं, ठीक है, टी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है, तो कर्व मतलब क्या था आपका, कर्व मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर एच। और कुछ होता है क्या, नहीं होता भैया, बिल्कुल आसान, खत्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। ये हो गया क्या आपका सिलेंडर, क्या हो गया आपका सिलेंडर, ओके। सिलेंडर के बाद किसकी बारी आती है, कौन की, किसकी बारी आती है, कौन की, कौन मतलब टोपी। अब कौन के पापा का नाम क्या है, ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर। क्या नाम है, सिलेंडर, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है किसका, इससे, इससे मैं निकाल सकता हूं उसके एरिया को। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे ये जो सेक्शन है ये कट कर दूं, तो क्या कौन बन गया, तो कितने शेप हुए थे, 1 2 3, तीन टुकड़ों में से एक टुकड़ा एक कोन बना। एक सिलेंडर से एक ही कोन बनाया जा सकता है, मैं क्या बोल रहा हूं, एक सिलेंडर से एक ही कोन बनाया जा सकता है, अगर कट करके आप बनाना चाहो तो, क्योंकि 3D शेप है, ठीक है। तो आ जाओ, लिखो हेडिंग कौन, क्या लिखेंगे, कौन, ठीक है। हाँ जी, मिटा दें इसको, हाँ जी, चलो ये मिटा देते हैं, यही मिटा देते हैं, है ना। चलो यहां लिख देते हैं कौन, ठीक है, ये लिखा कौन, ठीक है। हाँ, अब कौन के लिए देखो शेप आपको दिख नहीं रहा होगा, देखो ध्यान से, बना कौन, हाँ जी, चलो
चलो बन गया ना कौन। लो चलो कौन का डायग्राम बना देते हैं और बिल्कुल आसान है, इसके फॉर्मूला को भी हम लर्न कर लेंगे, ठीक है ना, और समझ समझ के। ठीक है, अब देखो ये कौन सी है, स्लैंट, स्लैंट हाइट। देखो इसको रिप्रेजेंट करेंगे L से, ये है आपकी हाइट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे H से, और ये है भैया जानते हैं रेडियस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो होगा नहीं, ठीक है, चलो जी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, ध्यान से देखो, 3 सेक्शन में से 1 आया था, तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच, मतलब सिलेंडर का 1/3 कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, कौन क्या आ जाएगा, कौन सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का 1/3। ठीक है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो तो क्या होता है, ध्यान से देखो, नीचे कौन सा शेप है, सर्कुलर शेप, और ये कौन सा है, ठीक है, तो देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर बॉटम है, ठीक है, उसके बाद कर्व सेक्शन तो पाई आर एल, ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। और एक और चीज है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज कर्व, तो पाई आर एल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन टैग हुआ होगा कि भैया एच तो मेरे समझ में आ गई, ये एल किस बला का नाम है, तो एल क्या है, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट देखो ध्यान से इसको थोड़ा सा, तो क्या आपको क्या राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्मेशन दिख रही है क्या, तो आ जाओ, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट इज इक्वल्स टू, ये होती है एल, इज इक्वल्स टू, देखो पाइथागोरस लगाओ तो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, खत्म, और ये हो जाएगी मेरी क्या, स्लैंट हाइट, क्या हो जाएगी मेरी स्लैंट हाइट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं और बिल्कुल ही इजी है, ठीक है, कोई लोड वाली बात नहीं है। तो ये कौन मेरा खल्लास हो गया। अब कौन के बाद आते हैं दो छोटे छोटे, जिसका नाम है क्या, एक तो हेमिस्फेयर और एक स्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आधा गोला, स्फेयर मतलब पूरा गोला। तो आ जाओ और फिर क्वेश्चन पर भगे भगे चलते हैं और क्वेश्चन को उड़ाएंगे फिर हम, ठीक है, हाँ जी। आ जाइए जी, चलो हेमिस्फेयर पे आते हैं और क्वेश्चन को खत्म करके जाते हैं, ठीक, मिटा दें इसको। तो पहले स्फेयर आएगा, है ना, चलो अब आ जाओ स्फेयर और हेमिस्फेयर, और फिर हम क्वेश्चन पर उतरेंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फॉर्मूला हमने देख लिए, तो अब तो बारी आती है किसकी, क्वेश्चन की। तो आते हैं स्फेयर, स्फेयर, स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो वो स्फेयर का शेप कैसा होता है पहले तो देख लो। हालांकि ये ओवल बन गया आपका, ओवल नहीं होता, गोल शेप होता है। ये देखो, ये थोड़ा सा 3D बनाए थे, ठीक है, हाँ, ये आपका 3D शेप हो गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। ओके, तो देखिएगा ये होती है क्या, रेडियस। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, वॉल्यूम स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, नॉर्मल सी बात है, स्फेयर की बात हो तो स्फेयर का सरफेस एरिया होगा, तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया जब आता है तो स्क्वायर आ ही जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्फेयर। स्फेयर में 2 फॉर्मूला, हेमी स्फेयर में 3 फॉर्मूला, हेमी स्फेयर
ठीक है। हेमिस्फेयर का डायग्राम देखो ध्यान से, ये होता है, ठीक है, हेमिस्फेयर हो गया तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब देखो अगर पूरे का 4 था तो आधा कर दूंगा तो ये बनेगा नहीं बनेगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद में आता है सरफेस एरिया। तो सरफेस मतलब कौन सा, कर्व सेक्शन या टोटल सेक्शन, कर्व सेक्शन या फिर टोटल सेक्शन। तो टोटल सरफेस में टोटल होता है, क्या होता है, टोटल, ठीक है। तो देखो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, तो देखो ध्यान से, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3πr², क्योंकि देखो πr2 तो इसका हो गया क्योंकि 4 पूरे का था। अब ये देखो ये भी तो सेक्शन आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो 3πr² होता है। और उसके बाद में लेटरल कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πr², ओके। हाँ जी, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले किसके, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर स्फीयर, और ये आपके मामला सेट। अब हमारे जितने भी फॉर्मूला थे वो फॉर्मूला हो गई क्या, खत्म, क्या हो गए वो खत्म। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज नंबर 12.1, क्वेश्चन नंबर 1, और बिल्कुल उड़ा के निकलेंगे। और कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, कितने हैं जी, 9 क्वेश्चन है। और 9 क्वेश्चन को करने में आपने बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, समय, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और अपने पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि आप पेपर पेन लेके बैठे ही होंगे, पूरे फॉर्मूले आप नोट डाउन करे ही होंगे, लेकिन फिर भी आप बुक खोल लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर 12.1, या फिर जो पुरानी बुक है उसमें देखो 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बिठा दें इसको, यस बिठा दें, हाँ जी, चलो जी। और देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मुंडा फाड़ फाड़ के बैठना है आपने, ठीक है, बिल्कुल चिल होकर पढ़ना है और मामला सेट कर देना है, ठीक है, हाँ जी। चलो जी, अभी जो हमने लिखा था सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था वो, πr², क्या था, πr², ठीक है, ओके, हाँ, चलो जी। तो एक्सरसाइज 12.1 या फिर 13.1, पुरानी बुक है तो ये, नई बुक है तो ये, ओके, हाँ जी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। अब देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 2 क्यूब ईच वॉल्यूम इज 64, ठीक, 2 क्यूब हैं जिसमें हर एक का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64, ओके। अब भैया ने मेरे को ये दे दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है आपको, फाइंड द सरफेस एरिया। अब उनको दोनों को जोड़ रहे हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहला क्यूब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो ध्यान से, ये कोई क्यूब है, भावनाएं समझना कि ये क्यूब है। अब आप कह दोगे ये तो मेरे को क्यूबॉइड दिख रहा, दादा मेरे को कह रहा हूं समझो क्यूब है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम 64 है, ऐसा कैसे, 2 है, ठीक है। अब उनको एंड टू एंड ज्वाइन करोगे, कहां से कहां तक, दे आर ज्वाइन एंड टू एंड, मतलब इधर का कोना से एक को जोड़ेंगे, या फिर इधर से इधर को जोड़ेंगे, या फिर इधर से इधर को, किधर भी एक जोड़ दो तो एंड टू एंड जोड़ोगे, ठीक है। तो देखो लेट, और 64 है, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ए टी क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है, 64। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब बराबर, साइड क्यूब होता है तो ए क्यूब बोल दिया, 64, तो ए बराबर 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने बोला कि भैया ये मामला हो गया और ये आपको
ठीक है, हाँ जी। तो मेरा ये आ गया। अब एंड टू एंड जोड़ोगे तो मतलब इसको जोड़ेंगे अपन। तो देखो ये ए क्यूब है ना, ध्यान से देखना, एक और क्यूब ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, हाँ जी, ओके जी, ओके ओके जी, हाँ ये बन गया आपका, ये भी आपका क्यूब है ना, हाँ हाँ ये बन गया आपका क्यूब। अब देखो मेरी बात सुनो, ये 4 था तो ये भी 4 होगा। अब थोड़ा समझना भैया, दोनों ही क्यूब है, ठीक है ना, थोड़ा सा भावनाएं को पर कंट्रोल करें और क्वेश्चन के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। तो देखो ये 4 तो ये भी 4, इसमें कोई चेंजेस हुआ नहीं, इसमें भी कोई चेंजेस हुआ नहीं, लेकिन लेंथ बढ़ गई, क्या बढ़ गई, लेंथ। और डायमेंशन कैसे हो गए इसके, क्यूबिड के, कैसे हो गए क्यूबिड के आपके, ये 8 4 4, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, सरफेस एरिया। और मैंने बोला था सरफेस एरिया बोलेगा तो किस पर क्लिक करना है, टीएसए, इस पर करना है टीएसए पे। तो आ जाओ, लिखेंगे अपन यहां पर क्या, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड, ठीक है, हाँ जी। नाउ डायमेंशन ऑफ न्यू शेप आर, देखो 8 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे टी एस ए, या फिर सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 ब्रैकेट एल बी वी एच एच एल, ठीक है। तो आ जाओ मामला सेट करते हैं, यहां तक दिख रहा है आपको, हाँ जी। अब यहां तक लिखने के बाद मामला इसका सेट, ठीक है, हाँ जी। तो देखेंगे ये हो गया और मामला मेरा सेट, ठीक है। इसके बाद में हम ऊपर वाला इरेज करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, ये मिटा दें। हाँ जी, सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम से निकाला, मामला इसका सेट किया, क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। हाँ जी, तो देखेंगे वैल्यू प्लेस करूंगा 2 एल मतलब 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 2 32 प्लस 16 प्लस 32, ठीक है, 64 और 16 कितना होता है, 80, 80 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस, हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस, ओके, हाँ जी, मामला इसका सेट। हैंस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा यूनिट्स पर वर्क करें, अदरवाइज दिक्कत होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर यूनिट ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है, क्योंकि यूनिट बिना तो कुछ मामला होगा नहीं इसका, है ना, हाँ जी। और ये क्वेश्चन खत्म, ये क्वेश्चन खलास, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। बड़ा ही आसान है, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है इस चैप्टर के, और आप इतना यकीन मानिए कि बस थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए, मामला बाकी सेट है, ठीक है। क्योंकि इसमें
आपने विजुअलाइजेशन करनी पड़ेगी, और विजुअलाइजेशन करने के लिए आपने पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपने थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देखेंगे। बेसल इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, खाली खोखला है, किसी हेमिस्फीयर का मतलब कटोरा है, कटोरा ऐसा है, अब उस पर आपने सरमाउंट कर दिया किसको, माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, मतलब देखो ये उन्हें इसके ऊपर सिलेंडर, ठीक। आ जाए, चलो चलो जी चलो, आ जाए जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। क्या बोला कि पहले सिलेंडर आपका क्या है, एक क्या है ये, कटोरा यानी हेमिस्फीयर, इसके ऊपर रखा हुआ है आपने किसी सिलेंडर को, ठीक है, ओके, नो इश्यू। अब इन्होंने एक चीज बोला है, ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है शेप, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हाइट इसकी दी हुई है, हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ है डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, यानी कि यहां से यहां तक 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7। और क्या बोला है इन्होंने कि भैया अगर ये बात है तो उसके बाद में मामला मेरा सेट है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया, क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। तो देखो गिवन करके लिखो, गिवन diameter of hemisphere कितना है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब एक चीज आप मेरे को बताओ कि हेमिस्फीयर में कोई हाइट वाइट तो होती है नहीं, अगर ये 7 है तो इधर भी 7 होगा, इधर भी 7 होगा, मतलब 7 सेंटीमीटर है। अगर ये 7 है तो इसके सामने का यहां से यहां तक का सेगमेंट 7 होगा नहीं होगा, तो ये हाइट टोटल है 13, ये 7 खा गया, तो ये वाली हाइट 6 होगी या नहीं, होगी या नहीं, ठीक है। तो टोटल हाइट ऑफ वेसल इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, कितनी है 13 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो सिलेंडर की हाइट कैसे आएगी, टोटल में से अगर मैं ये हटा दूं तो मेरा 7 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, माइनस 7 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मेरे पास आ गई, रेडियस ऑफ, अब देखो ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, होगा नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने बोला है कि मेरे को मेरा मामला सेट करके जाना है, ठीक है। मामला कैसे सेट होगा, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला इनर सरफेस एरिया, इनर मतलब देखो अंदर अंदर का, तो देखो ये कैसा शेप और ये कैसा शेप, तो ये सिलेंडर है और ये आपका हेमिस्फीयर है, और इस सरफेस की बात इनर की बात है, कर्व की बात चल रहा है, कहां पे चल रहा है, कर्व की, कहां की बात चल रहा है, कर्व की। तो आ जाओ, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल है ना, हाँ, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, और वेसल का सरफेस एरिया कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी ए से बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों का समेशन करूंगा और मामला मेरा सेट करूंगा,
2 पाई r² प्लस पाई r/h, ये 2 लगा दिया, ठीक है। हाँ जी, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो लिख डालो 2 पाई और r कॉमन आ रहा है r प्लस h। आगे सोल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना आया 7, r मतलब r प्लस h मतलब 7 प्लस 6, 7 से 7 गया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 44 मल्टीप्लाई 13 और ये हो जाएगा 52 एंड 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो लिख देंगे हैंस, हैंस दिख रहा है आपको, विजिबल है बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल विजिबल है, कोई समस्या नहीं है। लिख देंगे हैंस surface area of inner surface area of the vessel is 572 centimeter square, 572 centimeter square, ओके हाँ जी, इसको लिख दें। उसके बाद में लिखेंगे हम hence, यहां नीचे दिखेगा नहीं तो लिखेंगे इधर hence inner surface area of vessel, ठीक है, इज इक्वल्स टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको डाल लेंगे अपन इसके नीचे और ये क्वेश्चन खत्म। अब ये मत समझना इसके आगे ही ना, ये लिखने के बाद ये लिखेंगे आप, तब जाके मामला सेट होगा, ओके हाँ जी। लिख डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इसको खत्म कर दो और क्वेश्चन नंबर 12 2 के बाद आता है 3, इसके बाद आता है 3, ओके हाँ जी। 3 पर आ जाएं और मामला इसका सेट करके जाएं, ओके हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 3 वाला, वो भी बड़ा ही आसान है और टॉय है, और कौन शेप का टॉय कैसा है, कौन शेप का, और कौन शेप के टॉय बड़े ही आसान होते हैं करना आपको, ठीक है, और मामला इसका भी सेट करके जाते हैं, ठीक है। बता दें, यस 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 यस, ठीक। अरे ये क्यों मिटा डाला, तो लाइफ झिंगा लाला, मिट लिख देंगे उसको, ठीक है ना, स्पीड स्पीड से मिट गया, कोई बात नहीं। लिख देंगे अभी भैया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर का नाम तो याद होगा ही सही अपने को, है ना, यस लिख देते हैं भैया, क्योंकि जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम पता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, चैप्टर का नाम तो हमें याद है ही सही। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन, थर्ड वाला, अ टॉय इज अ फॉर्म ऑफ कोन, फॉर्म अ कोन, रेडियस दिया हुआ है, माउंट ऑन अ हेमिस्फीयर द सेम रेडियस, ओके, तो लिखेंगे कोई ये हेमिस्फीयर कैविटी है, तो हेमिस्फीयर डब्बा है, उस पर रखा हुआ है आपने क्या, कोन को, किसको, कोन को, ठीक है, ये ऐसा है मामला, ठीक है हाँ जी। अब देखो इसकी रेडियस और उसकी रेडियस सेम है, इधर है रेडियस तो ये भी 3.5 होगा, कितना है 3.5, कितना है 3.5, 3.5 है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ अब ये 3.5 तो ये भी 3.5 ही होगा, ठीक है। टोटल हाइट दी हुई है यहां से यहां तक का जो टॉय है उसकी है 15.5, यहां से यहां तक जो टॉय की हाइट है वो कितनी है 15.5। अगर ये 3.5 तो ये भी 3.5, तो मेरे को ये हाइट चाहिए और ये हाइट मेरी कितनी आ जाएगी भैया, तो ये आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5 तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ओके हाँ जी। मतलब देखो पहले कौन डब्बा रखा, अब वापिस शेप कौन सा, कौन, और ये क्या है हेमिस्फीयर, तो कौन और हेमिस्फीयर क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा CSA, तभी तो जाके टॉय का मेरा सरफेस एरिया आएगा। तो लिखेंगे क्या, गिवन करके
हाँ, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर आर सेम। ये दिया है और वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस सेम है। हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ कौन। देखो 15.5 में से अगर मैं 3.5 हटा दूं तो मामला मेरा सेट। तो हाइट हो जाएगी मेरी क्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को ये तो पता हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा और आपका थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? बेंड। क्योंकि आपका जो डेटा है इसमें देखो कौन का जो CSA होता है वो क्या होता है पाई आर एल। अब यहां पर पाई है, आर है, एल है क्या, और एल का फॉर्मूला थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो देखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होती है L इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर और 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका हो जाएगा 12.25। सॉल्व करेंगे तो 156.25 और इसका जब मैं रूट निकालूंगा तो इसका रूट आएगा 125। क्या आएगा 125। ये क्या हो गया मेरा L। क्या हो गया मेरा L। जैसे ही L हुआ तो मेरा अब क्वेश्चन मामला खत्म करता हूं और क्वेश्चन को मैं खत्म करके आऊंगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या लिखेंगे नाउ सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या है। तो देखो ध्यान से CSA ऑफ इसका और CSA ऑफ इसका तो कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, हाँ जी, कॉमन आ रहा है पाई और आर तो 2r प्लस एल। ठीक है, इसके नीचे आपको विजिबल होगा या नहीं देखते हैं। नहीं होगा भैया विजिबल तो हम इसके आगे करेंगे कहां ऊपर। कहां करेंगे ऊपर जी। हाँ जी, क्वेश्चन खत्म कर देंगे, है ना। ओके, तो देखिएगा अब आता है इसके बाद में क्या करना है, डेटा रखना है और क्वेश्चन को खत्म कर दे ना है। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.5। ठीक है ना। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, क्वेश्चन में दम नहीं है। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस L कितना आया 12.5। ठीक है, 12.5। ओके, अब देखेंगे इसका डेसिमल हटाएंगे और सॉल्व करेंगे। इसको इससे काटा 5 टाइम्स। कितनी बार काटा इसको 5 टाइम्स। ठीक, तो इसको इससे किया तो 110/10 अंदर चले 7 प्लस 12.5 0 से 0 काटा 11 मल्टीप्लाई 19 5 मल्टीप्लाई करेंगे 55 डेसिमल लगा 99 और 5 कितना है 104 बचे आपका कितना 10 11 बन जाए 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ टॉय
इज कितना है भैया, कितना है 214, क्या लिख देंगे 214। ओके हाँ जी, एरिया ऑफ हैंस, एरिया ऑफ टॉय सरफेस एरिया, surface area of toy is equals to 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके हाँ जी, और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, खल्लास। ओके हाँ जी, अब आता है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था वैसे, थर्ड वाला। कौन सा था भैया, हेडिंग देना ही भूल कर क्वेश्चन कर दिया पूरा। कौन सा था ये, थर्ड। कौन सा था, थर्ड वाला। ठीक है, अब थर्ड के बाद आता है फोर्थ। ओके हाँ, फोर्थ वाला। चलो देखिएगा फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अब थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाओ, अब बिल्कुल जो आप बिल्कुल चिल होकर बैठे हुए थे, अब थोड़ा सा बैठ जाओ और आराम से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके दिमाग की बिल्कुल क्रीम किनारे निकाल देंगे। ठीक है, क्रीम इन सेंस थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे लोड डाल लोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके समझ में जरूर आएगा। ठीक है, चलो तो अब क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, होने दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड हेमिस्फेरिकल। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। ओके, मतलब जो ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर माउंट किया और आपका जो साइड है किसकी, क्यूबॉइड की, वो है 7 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, मेरी बात सुनो, आप किसी भी चीज को उतना ही होल्ड कर सकते जिसकी उतनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा कर नहीं सकते, उससे कम तो कर सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मैं अपने सर पर इतनी ही कैपेसिटी ले सकता हूँ जितनी की मेरी कैपेसिटी है, या कितना मैं सर पे वजन रखता हूँ, जितना कि मेरा एरिया है वहां का, उतना ही रख सकता हूँ, नॉर्मल सी बात है। अब मैं बोलूँ कि भाई इतना बड़ा ड्रम है, उसको मैं माथे पे रख दूं, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं। उस ड्रम को नहीं रख सकता, उस ड्रम से छोटा रख सकता हूँ, और मेरे जो डायमेंशन है, वो जो मेरी कैपेसिटी है जो कि मैं होल्ड करूँ, उतना ही मैं ले सकता हूँ, पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, ये जैसे मार्कर, मार्कर के ऊपर जो कैप लगी हुई है, ये कैप या तो इसके बराबर हो या फिर इससे छोटी वाली आ जाएगी। ठीक है, क्या इससे बड़ी वाली भी इसके ऊपर रहेगी क्या, तो आप बोलोगे ना। अब बहुत से साइंटिस्ट बोलेंगे रह जाएगी सर, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। अरे दादा, वैसी बात नहीं चलती है, अपना कंप्लीट होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट टू ग्रेटेस्ट इसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग, या फिर मैं इधर कोई चीज रखूंगा तो या तो इसके बराबर का होना चाहिए या फिर इससे छोटा होना चाहिए। क्या इससे बड़ी वाली चीज क्या इस पर रख सकता हूँ, क्या नहीं रख सकता। तो ये तो कंफर्म हुआ कि आपके थोड़ा भेजे में घुस रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताओ जो हेमिस्फेयर है उसके डायमीटर क्या हो जाए, तो बोलोगे 7। और अगर 7 डायमीटर है तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 7/2। फिर शक्ति प्रदर्शन करोगे, और नहीं 7/2 कैसे कह रहे हो, हमारा तो गलत है, आप तो गलत करवा रहे हो भाई। 7/2 लो या फिर 3.5 लो, जिसमें ज्यादा दिमाग है वो 3.5 करके आएगा, और जो कम बुद्धि का है वो 7.5 करके आएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। ठीक है, यहां तक मामला मेरा सेट हुआ। अब उन्होंने बोला फाइंड द सरफेस एरिया, क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मेरे को चाहिए, तो देखो एक तो वो हेमिस्फेरिकल शेप, एक आपका ब्लॉक। ठीक, अब ब्लॉक के ऊपर आपने रखा हुआ है माउंट करके, उल्टा कटोरा रख दिया, सर माउंट है, यस सर माउंट है, यानी उल्टी कटोरी रख दी, उसके ऊपर बिठा दिया, डॉम शेप क्रिएट कर रहे हो। तो देखो थोड़ा सा अब ज्यादा हो जाएगा, आप कहोगे मुंडे मुंडे से बता रहे हो, हमें तो करके नहीं दिखा रहे हो, आपको नहीं आता क्या। अरे दादा शांति मिल जा, इसको करके दिखाएंगे, लेकिन पहले पिक्चर तो क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि आपने मूवीज देखने जाते हो तो आप पहले क्या देखते हो, टीजर देखते हो, तो टीजर में आप पता लगता है अरे भैया ऐसे ऐसे लड़ाई मार रहा है, ऐसे इसको मार रहा है, ऐसे मार रहा है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। उसी प्रकार मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपके एक्साइटमेंट बढ़ा रहा हूं, उससे बढ़ेगी तो मामला आपका जल्दी सेट होगा और जल्दी आपकी चीज आएगी। तो ओरल चीजें बचपन में आपको ओरल कराए जाते थे, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो। वो जब बोला जाता है कि पढ़ पढ़ के याद करो, या फिर बोल बोल के याद करो, या मन बना के याद करो, गुन्ने की तरह मत बैठो। ठीक है, हाँ जी, ऐसा भी नहीं कि सामने वाला पड़ोसी के कान में जाके चिकार मार रहा है भाई पढ़ रहे हो, है ना, ऐसे नहीं करना है। ठीक है,
जाओ, ठीक है। ओके, अब देखो चिका चोट नहीं करनी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करूंगा मैं कौन सा, आपका ये कौन सा है, 4 वाला। हेडिंग दे देता हूं 4। तो अपना डब्बा बनाइए, ठीक है। पहले क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक, हाँ क्यूब शेप का ब्लॉक है। ये क्यूब शेप का ब्लॉक है, भावनाएं समझना, ये क्यूब है, ठीक है। हाँ जी, अब इसके ऊपर मैंने उल्टा कटोरा रख दिया। थोड़ा सा भावनाएं समझें और थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। ऐसा रख दिया है ना, ये ऐसा दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, अब तो क्यूबिकल दिख रहा होगा, अब तो अब डब्बा दिख गया होगा, कटोरा दिख ही गया होगा। हाँ जी, अब इसका दिया हुआ है मेरे को एज दिया हुआ है, ये साइड की वैल्यू 7, तो ये भी 7, ये भी 7, तो ये भी 7 होगा नहीं होगा यार, होगा, ठीक है। तो दादा मेरी बात सुनो, ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, 7, ठीक है जी। हाँ जी, कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, तो क्या है आपको गिवन, गिवन करके छापो न क्वेश्चन करके आ जाओ। गिवन है एज ऑफ क्यूब, एज, एज ही है ना, हाँ जी, साइड तो नहीं बोली, 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना कि मीटर, नहीं नहीं नहीं। अब यहां पर दिया है ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। यहां तक मामला मेरा सेट हुआ या नहीं। अब मैं थोड़ी सी इसमें इंक डाल लेता हूं और थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सोचो। अब मेरे को क्या फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले डब्बा दिख रहा है तो हमें लगाना पड़ेगा क्या, 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि किस पे रखा हुआ है, तो आप बोलोगे प्रभु हमारा रखा हुआ है डब्बा किस पर, किस पर रखा हुआ है, क्यूब पर। तो क्यूब का तो भैया लेके चलो, जिसने आपको पनाह दी उसको तो याद रखोगे रखोगे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल जिसने आपको पनाह दी यानी जिसने आपको बिठाया उसको भूल जाओ कि भाई तू कौन मैं कौन, ऐसा तो नहीं करोगे। अब देखो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ और जो आपकी बोट ये इंक की बोतल है उस पर मैं मार्कर का ढक्कन लगा रहा हूँ। अभी देखो लाइव एग्जांपल दिया था कि नहीं लगेगा, लग तो जाएगा लेकिन ढीला पुला रहेगा। कंप्लीट सेट करने के लिए आपको उसकी डायमेंशन का चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो लिखेंगे क्या, ए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या है, क्या क्या करेंगे, तो सरफेस एरिया TSA ऑफ किसका, क्यूब का, ठीक है। प्लस करेंगे किसको, इसको, कौन सा है, हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमी अंकल, हेमिस्फेयर। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, अगर आप कर्व सेक्शन को आप डाल चुके हो, ये आप डाल चुके हो, आपने ये नहीं पता, आप इसको एक बार इंक्लूड कर चुके हो, किसको इंक्लूड कर चुके हो आप इसको इंक्लूड कर चुके हो, किसको, इसमें TSA ऑफ क्यूब में आपका ये शेप आ चुका है। तो आप मेरी बात सुनो, कटोरा होता है, कटोरे में आपका सर्कुलर शेप दिखता नहीं दिखता, भले आप कितने उसको जोड़ो नहीं, क्योंकि हमें कर्व चाहिए, क्या चाहिए, सरफेस, मेरे को बस पुताई करनी है इस पर। तो क्या मैं अंदर पुताई करूंगा कि यार एक बार मैं ले चुका हूं उसको तो डबल डबल बार लूंगा क्या, एक चीज अगर आ चुकी है दूसरी बार उसको मैं इंक्लूड करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो देखो ये शेप जो बन रहा है, सर्कुलर शेप बन रहा है, इसको मैं माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार छत डाल चुके हो, दूसरी बार छत के पैसे नहीं दे सकते, आप दे सकते हो क्या, नहीं। तो क्या करूंगा, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ
बेस या फिर सर्कल। ठीक है, तो देखो 6 इंटू साइड स्क्वायर या एज बोलो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 में से 1 गया तो पाई आर स्क्वायर जाएगा। 49 इंटू 6, तो अगर 50 होता तो 294। ठीक है जी, 294 प्लस 222/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 7/2, 7/2। 7 से 7 काटा न, ये इससे काटा न, मामला मेरा सेट कर दिया। ओके, तो 294 प्लस 77/2 क्या विजिबल है आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। विजिबल है तो बस इसके आगे मेरे को इतना सा मामला सेट करके जाना है। इसके बाद लिख देंगे 294 प्लस इसको से डिवाइड दूंगा 38.5 प्लस किया तो 0.5, 8 4 12, 30 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे हैंस एरिया ऑफ सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस। बार बार क्यों भूल रहा हूं मैं सरफेस, क्योंकि सरफेस पे तो काम चल रही है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन खलास। वापस मैं कहूंगा इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। हमने क्या किया कि देखो एक बार हमने टोटल सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है, अब उस पर मैं डाल रहा हूं ऐसा। मैं क्या कर रहा हूं, देखो मेरी बात सुनना, थोड़ा सा समझे आप। ये ऐसा पिक्चर चल रहा है कि पहले आप छत डाल दी, अब उस पर आप क्या दे रहे हो, घर वालों ने बोला कि भैया कर्व शेप दो मेरे को, तो कर्व शेप जब दोगे तो सर्कुलर फॉर्म ऑटोमेटिक बनती है, बनती नहीं बनती? अगर आप कोई ऐसा बना रहे हो, देखो ये अगर ऐसा बोलिए सर्कल दिख रहा आपको, ये सर्कल दिख रहा आपको, तो आप वही वाली बात है, आप तो बना तो ये रहे हो, सर्कल तो ऑटोमेटिक बन रहा है। उसी प्रकार आपने देखो ये बना दिया, इसके ऊपर ये डाला है तो सर्कल ऑटोमेटिक आया, तो सर्कल हमें चाहिए ही नहीं, हमें सर्कल की नीड ही नहीं है, तो सर्कल को तो मैं हटा दूंगा तो मेरा मामला सेट हो जाए। होगा या नहीं? होगा या नहीं? बिल्कुल खत्म, मामला सेट करो और क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है, बिल्कुल आसान है, अच्छे से कर लिया तो मामला आपका सेट हो जाएगा। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिट्टो है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल डिट्टो है। डिट्टो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम करना है। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ और उसको भी खत्म करके चले जाओ। ओके, चलो जी, चलो भैया, चलो करो क्वेश्चन, करो नेक्स्ट वाला, है ना? हाँ जी। अब देखो जी, हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। वापिस क्या है, रिमेनिंग हेमिस्फीयर डिप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? डिप मतलब अंदर डाल दिया। ये कोई डब्बा था, उसके अंदर डाल दिया। तो देखो मैं जब डाल रहा हूं हेमिस्फीयर को, तो मैं तो ये सेक्शन डाल रहा हूं, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है, तो मेरे को वो माइनस करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और जब मैं ऐसा करता हूं तो मामला मेरा ऐसा ही होगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, मिटा दो इसको। हाँ जी, चलो जी, ये सेक्शन में मिटा देता हूं। मेरे को ये नहीं मिटाना है, क्या नहीं मिटाना है, ये, तो इसको भी मिटा दे। चलो ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं और मेरा मामला इसको सेट करके जाता हूं। ठीक है, फॉर्मूला यही रहने, क्यों रहने हैं? क्यों, वही वाली बात है और वही वापस क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन 5, ठीक है, देखो ब्लॉक है कैसा, क्यूबिकल। ठीक है, ठीक है,
अब इसके अंदर मैंने डाल दिया क्यूबिकल ब्लॉक, सॉरी हेमिस्फेरिकल ब्लॉक। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, डायग्राम मेरे बड़े ही सुंदर आते हैं, तो थोड़ा समझें। अगर ये यहां से यहां तक आपका कितना है, तो ये भी बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। देखो जी, अगर ये यहां से यहां तक ये L है, क्या है इसकी साइड L, क्या है भैया L, है ना, डायमीटर दिया है L, ठीक है। ये यहां से यहां तक L है, तो ये L/2 होगा नहीं होगा, ये भी L/2 होगा नहीं होगा, और ये L होगा ही होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। तो भैया मामला इसका सेट करते हैं। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर गिवन है, डायामीटर ऑफ हेमिएंकल, हेमिस्फेयर कितना है L, सेंटीमीटर मीटर कुछ है क्या, नहीं जी नहीं। हाँ जी, लिखेंगे डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू L, ठीक है। अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगा, L/2, ठीक है। तो भाई वापस मामला सेट करते हैं। और जब इस प्रकार के प्रश्न आए, इस प्रकार के प्रश्न आए, ठीक है, फाइंड द डिटरमाइन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ऑफ रिमेन, ठीक है। हाँ जी, तो देखो 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पाई और वैल्यू रखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, ठीक है। 6 इंटू L स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो देखो अब वैल्यू प्लेस करता हूं, 6L स्क्वायर प्लस पाई, तो पाई रहेगा, L की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी है L/2, L/2, ठीक है। आगे सोल्व करो, 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, देखो ध्यान से, L कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है L, और थोड़ा सा और कॉमन ले लेते हैं, L तो कॉमन आ ही रहा है, और इसमें थोड़ा सा और मैं अगर 4 भी कॉमन ले लूं तो मेरा मामला बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो आ जाओ, तो L स्क्वायर बाई 4, ठीक है, हाँ जी। और L स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन लेना नहीं आया तो LCM HCF तो आपको बहुत अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले L कॉमन लो, ठीक है, अंदर बचेगा 6 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम लो, तो आ जाओ L स्क्वायर 24 प्लस पाई अपॉन 4, इस 4 को बाहर फेंकें तो पाई L स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा पाई प्लस 24 या 24 प्लस पाई सेंटीमीटर या यूनिट स्क्वायर, या क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, तो लिख देंगे हेंस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, ठीक है। और ये आया L स्क्वायर बाई 4, 24 प्लस पाई विल बी योर राइट आंसर। लिख लो भैया, लिख लो, क्वेश्चन उसको खत्म कर दो, ठीक है, हाँ जी। और क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन खलास, क्वेश्चन 5 फिनिश। क्वेश्चन 5 के बाद में आता है 6, 7, 8, और ये क्वेश्चन खत्म। 6, 7, 8 और 9, 6, 7, 8 और 9, मतलब 4 क्वेश्चन और बचे हैं, और उसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट अभी कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन 6 में आपको देखो मेडिसिन आपको कैप्सूल दिया हुआ है, और ये आपका शेप आपने दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए ध्यान से, और जल्दी से करिए इसको भी, ठीक है। हाँ चलिए जी,
और बिल्कुल आसान है। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके, ये 2 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गए तो आपने पूरी क्वेश्चन या चैप्टर पूरी समझ ली। ठीक है, अब थोड़ी लंबी वीडियो जा रही है तो मतलब ऐसा नहीं सोचना कि यार ये क्या ही हो गया, बिल्कुल लंबे लंबे खींच रहे हैं। देखो जल्दी से पढ़ना बैठो, और आपके एग्जाम बिल्कुल सर पर है, थोड़ा सा करो इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हाँ देखो हेमिस्फेरिकल आपको क्या दिया हुआ है, मेडिसिन कैप्सूल इन अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेयर स्टफ। ठीक है, ये आपने दिया हुआ है, थोड़ा समझे आप इस चीज को। हाँ ओके, जैसा दिया हुआ है आप थोड़ा समझ लेना, एक छोटा एक बड़ा नहीं है, बराबर है। ये थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं। ठीक है, हाँ। अब फिर कहोगे ये तो जानी के दी क्या भाया, समझ जो हेमिस्फेयर है 2 और ये बीच में सिलेंडर है। तो देखो लेंथ दी हुई है इसकी 14 mm, कितनी है यहां से यहां तक 14 mm, और इसका डायामीटर आपने दिया हुआ है 5 mm, यानी कि इसकी जो लॉन्ग है ये कितना है 5 mm, तो ये कितना हो जाएगा 5/2। इधर भी कितना हो जाएगा, और इसके अंदर भी जो ये कितना हो जाएगा 5/2। अगर इधर 5/2 तो ये भी 5/2 होगा। ठीक है, ओके, mm है, मिलीमीटर तो देखो गिवन है, गिवन करके छापो लेंथ ऑफ कैप्सूल। ठीक है, लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी है वो 14 mm। ठीक है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 5 mm, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 mm। तो लिख देंगे लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, देखो 14 टोटल है, माइनस करूंगा ये 5/2 और ये 5/2, तो देखो 5/2 प्लस 5/2, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 14 माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना 9 mm। तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ बोलो या हाइट बोलो, अगर ये लेंथ ऐसे तो उसको खड़ा कर दूं तो हाइट बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, तो लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये 2 हेमिस्फेरिकल शेप है और एक सिलेंडर है, लिखेंगे CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है 2 है 2 मल्टीप्लाई हेमिस्फेयर ऑफ CSA, हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr² प्लस CSA 2πrh। ठीक है, कॉमन तो 2πr कॉमन आ रहा है, 2πr कॉमन आ रहा है, तो देखो 2πr, यहां से बचेगा एक 2 और यहां से बचेगा एक r प्लस h। ठीक है, नो समस्या। वापस वैल्यू प्लेस करो, पाई का वैल्यू इन्होंने क्या दिया 22/7, यस 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 5/2। देखो मैं डेसिमल में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे को डेसिमल से थोड़ी सी नफरत जैसी है, और मेरे को क्वेश्चन जितना आसानी से हो उतना अच्छा लगता है। तो देखो यहां तक आपको विजिबल है, हाँ जी। अब देखो काट पीट करेंगे, ये 2 से ये 2 गया, ये 2 से ये 2 गया, ठीक है, ये कट हो रहा है, समझ मत जाना कुछ और, ये कट कर दिया, ठीक है। हाँ, बचा क्या ऊपर, इसको इससे करेंगे तो 1 1 0 अपॉन 7, अंदर क्या बचा 5 प्लस 9, ठीक है।
आगे सोल्व करते हैं इसको और इधर लिखते हैं, देखो 110/7 मल्टीप्लाई 14 से इसको कट किया 2 टाइम्स, है ना, तो ये हो गया 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर। हेंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। लिख देंगे हेंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू 220 mm स्क्वायर। और ये क्वेश्चन मेरा खत्म और मेरा मामला सेट। ओके, हाँ जी। और क्वेश्चन बड़े ही आसान है, मैं फिर कह रहा हूं। 2 क्वेश्चन बस ऐसे थे जो कि आपको दिक्कत कर रहे, 2 में से भी आपको इजी है वो। इतना सोचना है कि मैं 2 बार इंक्लूड तो करूंगा नहीं। मामला अगर एक बार मेरे को कोई पैसा दे रहा है तो क्या मैं 2 बार काम करके आऊंगा क्या? नॉर्मल सी बात है, एक बार है तो एक बार ही काम करूंगा, 2 बार पैसे देगा तो 2 बार काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट, क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट होता है कब स्टार्ट? हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, फिर 8, फिर 9 और 3 क्वेश्चन बाद आपकी चैप्टर खत्म। जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और जल्दी से लाइक कर दीजिए और बिल्कुल एनर्जी से बैठिए, है ना, ऐसे नहीं बिल्कुल ढीले पोले मजूब बैठे हो ना, क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, ठीक है। क्वेश्चन मेरा 7, क्वेश्चन मेरा 7, a tent in a shape of cylinder surmount a conical top if height of the diameter यानी कि 2.1 आपके इसमें दिया हुआ है किसका डायमीटर, है ना, ठीक है। और आपने दिया स्लेंट हाइट भी दी हुई है और कैनवास आप मेकिंग कर रहे हो तो 500 रुपये पर मीटर इस पैसा भी ले रहा है। अरे भैया आसान है, क्या है, आसान है क्वेश्चन, बस आपने देखने पर डर लग रहा होगा लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ जी, ओके, हाँ जी, चलो मिटा दें। ओके, क्वेश्चन 7 डायग्राम बनाता हूं, देखना भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो चलो इसको भी मिटा देते हैं। और जो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने का तरीका उससे भी आसान होता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन बस बड़ा है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है हमारे जो कि क्लियर है पहले से। तो देखो टेंट इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंट अ कॉनिकल टॉप, मतलब सिलेंडर के ऊपर कौन है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर बिठाया हुआ है आपने कौन, ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है। फिर इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट इज, पहले हाइट है फिर डायमीटर है, तो हाइट क्या है सिलेंडर की 2.1, ठीक है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ये ना मीटर है भाया, टेंट बना रहे हो क्या, टिंगे टिंगे से बना रहे हो क्या। और डायमीटर ऑफ सिलेंडर यहां से यहां तक कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दिया हुआ है स्लेंट हाइट, क्या दिया हुआ है, स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, मतलब टॉप जो है ये 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, ठीक है, ओके। अब मेरे को चाहिए क्या यार, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मेरे को तो अब चाहिए कुछ नहीं, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, पूछ रहा है भैया फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास का एरिया बताना है, और कैनवास के लिए चाहिए क्या, क्या चाहिए, सीए से इसका ना, सीए से इसका ना, मामला प्लस करो ना, सेट कर दो और फिर जो भी है पैसे से गुणा कर दो और मेरा क्वेश्चन खत्म, ठीक है, हाँ जी। तो देखो गिवन है हाइट, रेडियस, रेडियस नहीं है डायमीटर, डायमीटर ऑफ डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो कितना है 4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 4/2 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1 मीटर, स्लेंट हाइट
स्लेंट हाइट ऑफ टॉप, टॉप पर कौन है, कौन, तो वो हो जाएगा कितना 2.8 मीटर। तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ कॉन इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ किसकी, सिलेंडर, इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरा मामला सेट। तो मैं लिखूंगा क्या निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास, ठीक है, कैनवास फॉर मेकिंग टेंट, मेकिंग टेंट, TENT, ठीक है, टेंट कर दिया तो, है ना। हाँ, तो देखो क्या करेंगे, CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। CSA ऑफ कॉन क्या होता है 2, देखो जी थोड़ा सा भावनाएं समझें और क्वेश्चन को खत्म करें, ठीक है। हाँ, तो देखो ये होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, कॉमन आ रहा है तो पाई आर कॉमन आ रहा है, एल प्लस 2h यहां पर है, तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है यहां पर, कितना है आर 2, ब्रैकेट एल कितना है 2.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.1, ठीक है, ओके। हाँ जी, एच तो यही है। हाँ, आगे सॉल्व करें तो 44/7 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2.8 प्लस 4.2, ठीक है। इसके आगे जब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं तो देखेंगे 44/7 मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों को ऐड किया तो 7.0 आया, और 7.0 लिखो है 7 लिखो, बात एक ही है, और इसको इससे कट किया तो देखो कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे क्या, एरिया ऑफ, तो क्या लिख देंगे अपन 44 मीटर स्क्वायर। अब ये पैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, पैसे। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है 500 रुपए, तो देखें कॉस्ट ऑफ कैनवस फॉर मेकिंग टेंट, कैनवस एट द रेट कितनी है 500 रुपया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या कर देंगे 500 मल्टीप्लाई 44, तो हो जाएगा 00220, ठीक है। 22,000 कितना हो जाएगा 22,000 रुपया बनेगा, कब, जब इतने मीटर स्क्वायर को टेंट बनेगा। तो देखो यहां तक, उसके बाद लिख देंगे हैंस, तो उसके बाद में क्या लिखेंगे, हैंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इज 22,000, ठीक है। लिख देंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, हैंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इज इक्वल्स टू 22,000 रुपया, और ये कब लिखेंगे, ये बाद में, इसको लिखने के बाद उधर वाला सेक्शन लिखेंगे, क्योंकि बाद में तो वही आएगा, है ना। चलो लिख दिया और क्वेश्चन खत्म हो गया, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 था कि 7 था, हमें तो यही नहीं पता, क्वेश्चन 7 था भाई, क्वेश्चन 7 था, क्वेश्चन 7 था। हम पूरा क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद में पता लगता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन किया है, ठीक है, इतना खो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपको डेडिकेशन चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को कर सको और अपने जो टारगेट है उनको अचीव कर सको, ठीक है। हाँ जी, हाँ ठीक, लिखो इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आता है 8, फिर आता है 9 और क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म। एक्सरसाइज खत्म। चैप्टर कैसे खत्म होगा? तो एक और एक्सरसाइज इसमें। भैया मैं चैप्टर को एक्सरसाइज नहीं कहता, एक्सरसाइज को चैप्टर कहता हूँ, ठीक है। चलो मिटा दे इसको। हाँ जी, चलो जी, आसान है, अच्छे से कर सकते हैं और इनको समझें आप। और मैं इतना मानता हूं कि आपने समझ में आ रहे हैं, क्योंकि देखो एक ही बार एक ही चीज को 10 बार रगड़ रहे हैं, बार बार सीए से, बार बार सीए से, कंक्लूजन निकाला होगा आपने। हालांकि मैंने तो निकाल लिया कि इस वाले चैप्टर में मोस्टली चीजें आपकी सीएस पे क्लिक कर रही है। कब कर रही है? सीएस पे। तो यार लोड लेने की जरूरत नहीं है। सीएस वाला फॉर्मूला याद कर लो, किसमें? 12 एक्सरसाइज में, 12.1 में। और वॉल्यूम याद कर लेना किसमें? 12.2 में। मामला आपका सेट हो जाएगा, ज्यादा फालतू का लोड लेना ही नहीं है। भले आप जब चैप्टर के नोट्स बनाओ या फिर चैप्टर को पढ़ो तो देखो सीएस वाले फॉर्मूले रख के बैठ जाना कि मामला सेट हो जाएगा। और जब वो 12.2 करो तो आपके वो वाले वॉल्यूम रख के बैठ जाना, मामला सेट हो जाएगा। इसी के ये लॉजिक था हमारा कब? जो आपकी 11 पढ़ रहे थे, सरफेस एरिया रिलेटेड टू सरफेस वाले में। तो उसमें क्या था? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी नॉट सरफेस, सर्किल। तो उसमें क्या था? आपके सेक्टर लग रहा, पिज्जा स्लाइस बन रहा, ये बन रहा, वो बन रहा। तो मामला बार बार एक चीज के आसपास घूम रहा था, तो यहां पर भी वही घूमेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 है, 0 मत समझ जाना कि 0 नंबर कौन सा क्वेश्चन आ गया ठीक है। हाँ जी, तो देखो, अब देखो यहां पर आपने दिया हुआ है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज इज 2.4 डायमीटर एंड कैविटी, कॉनिकल कैविटी। एंड कैविटी मतलब क्या होता है? धसा होना, किसी भी चीज के अंदर फंसा होना। जैसे दांतों में कैविटी लगती है, मम्मी पापा बोलते होंगे चॉकलेट कम खाया कर, तो दांत सड़ जाएंगे, फिर दांत निकालने पड़ेंगे। तो वही चीज चल रहा है, कैविटी फंसी हुई है अंदर, किसी भी शेप के अंदर फंसा होना, ठीक है। और क्या फंस रहा है? कॉनिकल कैविटी फंसी है, किसके भीतर? आपके सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो देखो ये सिलेंडर, सिलेंडर में आपने फंसाया हुआ है क्या? कॉनिकल कैविटी, ठीक है। ये कॉनिकल कैविटी फंसी हुई है। उसके बाद में इसकी सेम हाइट, सेम डायमीटर, होलो। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब आपने जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्स में आएगा, मतलब ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये ऐसे फंसा हुआ है, ये कैविटी फंसी है आपके यहाँ। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सीएस है, उसका सीएस है, मामला सेट कर दो, है ना। सीएस ऑफिस का, सीएस ऑफिस का ना, मामला सेट। ओके, तो देखो क्या क्या किया है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है आपकी? 2.4। लिखेंगे हाइट ऑफ। अब आप बोलोगे कहां से? तो भैया क्वेश्चन में तो छाप रहा हूं मैं, मेरे घर के से तो क्वेश्चन लाया नहीं मैं, ना मैं घर से लिखता हूं, ना मेरा एग्जामिनर मेरे काका जी, ऐसा तो है नहीं। जस्ट जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। और लैंग्वेज बनाना आपने आना चाहिए। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर या मीटर? सेंटीमीटर, यस। देखो हाइट हो गई, डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू कितना है? 1.4। तो रेडियस हो जानी है कितनी? 1.4 अपॉन 2। तो देखो दिमाग में लगाना, 14/2 तो 7, और एक डिजिट छोड़कर डेसिमल, तो एक डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना, मामला मेरा सेट हो गया, ठीक है। रेडियस आ गई, हाइट आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए भैया? हाँ जी, अब मेरे को देखो दोनों के सीएसए चाहिए। तो सीएसए चाहिए के लिए आपने देखो क्या चाहिए, क्या चाहिए भैया? आ जाओ। तो देखो आपका इसका सीएसए कॉनिकल शेप है, तो कॉनिकल शेप का क्या स्लैंट हाइट दी है क्या? नहीं दी, तो आधा निकालो। तो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, ये एल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आ जाओ, एच मतलब कितना है? एच कितना? 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। 2.4 मतलब 5.76 प्लस 0.49। जब दोनों को प्लस किया
तो 6.25 आया, और ये 6.25 किसका है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब L आ गया मेरा 2.5। ओके, अब मेरी बात सुनो, इन्होंने एक चीज दी हुई है, ये होलो है, मतलब ये जितना भी शेप है वो सब का निकाल दो। तो देखो ये आपका सिलेंडर है, ऊपर से ओपन है, तो उसका तो निकालने से रहे, ठीक है। तो देखो CSA ऑफ किसका, सिलेंडर का, सॉरी सिलेंडर है, और ये कौन है, ये तो हो गया। अब ये बॉटम कौन छोड़ेगा, क्योंकि बॉटम नीचे से पैक है, नीचे से पैक है, और कॉनिकल है, और सॉलिड है ना, सॉलिड के अंदर फंसा हुआ है आपका। तो लिखेंगे, तो इसके बाद में लिखेंगे यहां पर सरफेस एरिया ऑफ, क्या बोल रहा है ये, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेन सॉलिड, क्या होगा, तो लिखेंगे CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सर्कल, बेस एरिया ऑफ सॉलिड, बेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद में आपको विजिबल होगा ही सही, क्योंकि इतना ऊंचा तो लिखा नहीं हमने। तो CSF कौन क्या होता है, πRL प्लस सिलेंडर का 2πRH प्लस ये होता है πR², ठीक है। ओके, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो πR आ रहा है, हाँ जी, L प्लस 2H प्लस R, ठीक है, हाँ जी, वैल्यू रखो। तो वैल्यू रखने के बाद देखो ध्यान से, इसको ऊपर वाला सेक्शन में मिटाऊंगा, देखो ध्यान से, ये अपना हो गया। अब इसके बाद में मेरे को वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना, और आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर जब आएगा तब बड़ी ही खुशी होगी और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ तो लिख लो, उसके बाद में हम इसको इरेज करके ऊपर मिटाएंगे इरेज करके ऊपर मिटाएंगे, क्या इरेज करेंगे और ऊपर लिखेंगे, ठीक है, मिटा दे इसको। हाँ जी, यहाँ तक तो बिल्कुल कैलकुलेशन थी, ये 25 आया, फिर इसके बाद में ये आया, और अब मामला सेट चल रहा है, ठीक है। हाँ चलो जी, चलो तो देखें, 22/7 मल्टीप्लाई R कितना था इसमें, R देखो हमने लिखना भूल गए, R था हमारा 0.7, ठीक है। अंदर L कितना आया था, 2.5 प्लस 2.5 ही आया था ना, हाँ जी। उसके बाद में H कितना था, H तो भूल गए, H था आपका 2.4 2 इंटू 2.4 प्लस 0.7, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया, 0.1 आया, या 0.1 ना लिखो तो इसका डेसिमल हटा दो, या 10 लिख दो या 1 लिख दो, ठीक है। तो देखो 22/10 ब्रैकेट 2.5 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5.0 प्लस 0.7, सबको प्लस कराओ। तो देखो 22/10 मल्टीप्लाई, इन सबको प्लस कर दो तो 7 और 5 12, डेसिमल लगा, कैरी 1, 5 to 7 7 and 1 8, ठीक है, 8.2 यही आएगा, हाँ जी। देखो वापस जोड़ लो, 12 का 2, कैरी बना 1, उसके बाद 2 5 7 7 and 1 8, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब मैं डिवाइड दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, ध्यान से देखना है, हमने कहीं गलती कर दी क्या, थोड़ा ध्यान से देख लो। वो 2.4 है, अरे हर 2.4 है, 2.4 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 8, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
और लिख देंगे ये किसके अप्रोक्स है, किसके बिल्कुल पास है। जैसे कि अपन बोलते हैं 17.5 है नंबर, तो 17.5 या 17.5 को आप 18 कहते नहीं कहते, कहते हो ना। तो वही वाला लॉजिक है, यानी 0.5 के बाद में जितने भी नंबर आएंगे उन्हें नेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये लिख देंगे हेंस एरिया ऑफ, है ना, क्या बच रहा है, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, हेंस एरिया ऑफ सरफेस एरिया, हेंस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिमेन सॉलिड इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ठीक है, अप्रोक्स। और क्वेश्चन आपका खलास। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला। ओके, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 9, और इस चैप्टर का ना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और एक ही एक्सरसाइज में पढ़ने, एक ही वीडियो में पढ़ने, कॉन्सेप्ट देख लिया, आधे घंटे का वो और 1 घंटे की ये, और मामला आपका सेट, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट सेक्शन होगा जिसमें कि आपको 12.2 खलास। ओके, हाँ जी, और वो बड़ी ही अच्छी है, और ये दोनों ही अच्छी चैप्टर है। इसके बाद में अपन चैप्टर कौन सा लेंगे, स्टैटिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक्स में आपका क्या है, आसानी से क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल चिल होकर। और अब जो आपका सिलेबस बिल्कुल पीक पर है, बिल्कुल पीक पर आ चुका है, और पीक वाले जो चैप्टर हैं आपके, देखो 3 चैप्टर बच रहे हैं, और 3 चैप्टर को मैं जल्दी जल्दी करूंगा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें कि आपको अच्छे से क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कंफर्म, ठीक है। ओके जी, मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन 9। हालांकि आपके जो एग्जाम है आरबीएससी बोर्ड में, वो है आपका 27 मार्च को है मैथ का पेपर। तो उससे पहले तक तो अपने पास पूरा 1 महीना है, और 1 महीने में तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। 9th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इस वाले मंथ में हम कोशिश करेंगे, और कंफर्म कोशिश क्या, 100%, 29 फेब से पहले आपका पूरा सिलेबस ओवर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो आप किस हिसाब से आपकी क्लासेस होगी, ठीक है। तो अगर मैंने सोचा हुआ है तो आप भी सोचो और पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है। हाँ जी, तो देखिएगा फुल कोशिश है आपकी कि 29 फेब लास्ट डे ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है, फुल कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो डायग्राम आपने दिया हुआ है, और डायग्राम जब दिया होता है तो मामला इसका सेट है। अब वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग। अब स्कूपिंग मतलब क्या होता है, जो आप आइसक्रीम के खाते हो ना बाउल भर भर के, जो आप कोन में लाते हो, भैया स्ट्रॉबेरी दो, आपको वेनिला दो, ये दो, वो दो, भलाना दो, ढीमका दो, जो जिससे भरता है वो, दैट इज स्कूपर। मतलब आपका हेमिस्फेरिकल शेप होता है, और जब भरता है तो एक हेमिस्फेरिकल शेप बनती नहीं बनती, बनती है। तो देखो डायग्राम जब दिया होता है तो अब लोड वाली बात नहीं है, और ये आपको दिया हुआ है। अरे यार क्या कर दिया मैंने, चलो हाँ, अब ये हेमिस्फेरिकल शेप स्कूपर है, ये ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब इसने बोल दिया कि आपको क्या क्या दिया है भैया, आपको देखो रेडियस दी हुई है, और आपका हाइट दी हुई है। तो हाइट कितनी है 10, और ये रेडियस कितनी है 3.5, यही है ना, हाँ जी 3.5, यस यस यस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए, सिलेंडर का सीएस है, दोनों का डब्बा, दो हेमिस्फेरिकल शेप में कर दो ऐड। लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ किसकी दी थी आपको, ये सिलेंडर, बेस, रेडियस ऑफ बेस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है वो 10 सेंटीमीटर,
ठीक है, हाँ जी, हमें और तो कुछ नहीं दिया, हाँ जी, मामला सेट है। तो लिखेंगे अब अपन टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ किसका, टी एस ए ऑफ आर्टिकल, तो क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर। अब आ रहा है समझ, देखो सी एस ए क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, बचा जो लिख दो 2r प्लस एच। 2 मल्टीप्लाई 22 बाई 7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 3.5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3.5 प्लस 10, ठीक है, 10 ही है ना, हाइट तो 10 ही है। आ जाओ, डेसिमल हटाओ, 10 गया, ठीक है। अब देखो जी ध्यान से, 7 से काटो 5 बार, ठीक है। अब देखो जो बच्चा है उसको लिख दो 44 या 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10। देखो इससे काटो 2 बार और 2 से गया 2 बार, अंदर बचा 7 प्लस 10, इसको इससे किया तो 7 आया और ये आ गया 10, ठीक है। और मामला मेरा सेट, ठीक है। तो 44 मल्टीप्लाई 17, ऊपर तो अरे 44 नहीं, ओनली 22 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि कट गया तो सब, है ना, ठीक है, ओके। अब 22 को इससे मल्टीप्लाई करें, मामला सेट है। 7 2 14, 14 और 2 7 2 34, 34 का 4 कैरी बना थी, 7 2 34, 17 2 34, 34 टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे हैंस टी एस ए ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 और 3, 34 और 3 37 होता है भाई, ठीक है ना, क्योंकि 17 2 जा 34, 34 का 4 कैरी बना 3, 17 2 जा 34, 34 और 3 37 होता है, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज, जो की थी कौन सी 12.1, 1 सेशन में कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके क्वेश्चंस को आप समझें। ओके, समझें, फिर कह रहा हूं मैं, समझें, बर्डन लेके ना पड़े। इसके कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ पीक पॉइंट है जो कि आपने पकड़ने हैं, लाइक विजुअलाइज कर लो, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लो और क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो और डेटा जो भी है उसको लिस्ट आउट करके चलो। अगर ये 3 चीजें कर ली और प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट, ठीक है। अगर प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम सेशन में डिस्कस करेंगे आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है आपकी 12.2। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।